हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस केकड़ी में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम संत संप्रदाय पढ़ रहे थे दोस्तों। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर संत मावजी, गौड़ीय संप्रदाय, गूदड़ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और दोस्तों इन संप्रदायों के जो कुछ प्रमुख सिद्धांत दोस्तों वो देखने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों तेरापंथी संप्रदाय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किए गए हैं दोस्तों संत मावजी के बारे में देखते हैं। संत मावजी जो है दोस्तों, इनका जन्म होता है साबला गांव डूंगरपुर के अंदर। दोस्तों कहाँ होता है दोस्तों? साबला गांव डूंगरपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार आया हुआ है ये दोस्तों। साबला गांव डूंगरपुर में इनकी जो है प्रधान पीठ भी यहीं पर ही है, ठीक है। इनका मंदिर भी यहीं पर ही है। आगे चलते हैं दोस्तों। वेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर के अंदर है दोस्तों, नवाड़पुरा डूंगरपुर दोस्तों। उनके जो संस्थापक दोस्तों वो संत मावजी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत बार आया हुआ ये भी, ठीक है ना। बेनेश्वर धाम जो नवाड़पुरा डूंगरपुर के अंदर है दोस्तों, उसके संस्थापक है संत मावजी। यहाँ पर जो नवाड़पुरा डूंगरपुर के अंदर दोस्तों मेला लगता है वो लगता है माघ पूर्णिमा को दोस्तों। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को दोस्तों। ये मेला जो है उसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। बेनेश्वर धाम में जो मेला लगता है दोस्तों, इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। इस मेले के अंदर दोस्तों सर्वाधिक जो है भील जनजाति के लोग जो है वो आते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जो दोस्तों संत मावजी जो है इन्हें जो है वांगड़ का धनी भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? वांगड़ का धनी दोस्तों संत मावजी कहते हैं दोस्तों। इनके जो ग्रंथ है उसकी बात करते हैं दोस्तों। इनका ग्रंथ है चोपड़ा ग्रंथ दोस्तों। क्या है? चोपड़ा ग्रंथ दोस्तों इनका ग्रंथ है। इन्हें वांगड़ का धनी कहते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। इन्होंने जो है भीलों के लिए जो एक आंदोलन चलाया दोस्तों, उसका नाम है लसाड़िया आंदोलन दोस्तों। लसाड़िया आंदोलन दोस्तों इन्होंने जो है भीलों के लिए चलाया था, ठीक है। पूछ लिया गया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्हें जो है पगला संत भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? पगला संत इन्हीं को कहते हैं, संत मावजी को दोस्तों। और दोस्तों इन्हें जो है जो कल्कि अवतार है दोस्तों, भगवान विष्णु का जो अवतार जो कलयुग के अंदर होगा दोस्तों, उसे कहते हैं कल्कि अवतार दोस्तों। तो इन्हें जो है दोस्तों संत मावजी को, इन्हें कल्कि अवतार जो है वो माना जाता है दोस्तों, ठीक है ना, निष्कलंक अवतार दोस्तों। और इनका जो संप्रदाय है दोस्तों संत मावजी का, उसे जो है निष्कलंक संप्रदाय कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो निष्कलंक संप्रदाय के जो प्रवर्तक है दोस्तों वो है कौन? संत मावजी दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान पुलिस में पूछा गया दोस्तों ये निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय के ऊपर। दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय जो है इसे आधुनिक वैष्णववाद संप्रदाय कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? आधुनिक वैष्णववाद संप्रदाय कहते हैं दोस्तों। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो वैष्णव संप्रदाय है दोस्तों उसका जो ये आधुनिक वर्जन है दोस्तों, ठीक है ना। इसे दोस्तों अचिंत्य संप्रदाय भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अचिंत्य संप्रदाय या फिर आधुनिक वैष्णववाद संप्रदाय दोस्तों इसके जो प्रवर्तक है उसकी बात करते हैं तो प्रवर्तक दोस्तों इनके हैं माधवाचार्य जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कौन है? माधवाचार्य जी दोस्तों। माधवाचार्य जी दोस्तों इसके गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक है दोस्तों। इस गौड़ीय संप्रदाय को जो नामकरण हुआ दोस्तों वो नामकरण किसके द्वारा हुआ? गौड़ स्वामी के द्वारा दोस्तों, ठीक है ना। गौड़ स्वामी जो था उसके द्वारा जो इसका नामकरण हुआ दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय का। आगे चलते हैं दोस्तों। इसका जो गौड़ीय संप्रदाय दोस्तों इसका सर्वाधिक जो प्रचार प्रसार करने वाले हैं उनका नाम है दोस्तों चैतन्य महाप्रभु दोस्तों, ठीक है ना। बहुत फेमस है दोस्तों ये चैतन्य महाप्रभु दोस्तों। इन्हें जो है गौरांग जी के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता? गौरांग जी के नाम से। तो इनके द्वारा जो सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया गया दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय का। और दोस्तों इन चैतन्य महाप्रभु को जो है बंगाल में कृष्ण के अवतार के रूप में माना जाता है दोस्तों, ठीक है ना। कृष्ण भगवान जो है उनके अवतार के रूप में माना जाता है दोस्तों इन चैतन्य महाप्रभु को बंगाल के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों। इस गौड़ीय संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है दोस्तों भारत के अंदर, ठीक है ना, भारत के अंदर जो है वो है गोविंद देव जी का मंदिर दोस्तों, जो कि वृंदावन यूपी के अंदर दोस्तों। कहाँ पर है? वृंदावन यूपी के अंदर जो गोविंद देव जी का मंदिर है दोस्तों वो गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है दोस्तों, ठीक है। और राजस्थान की अगर बात करते हैं अपन दोस्तों, ये जो प्रधान पीठ है ना गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन यूपी, इसका जो निर्माण करवाया वो अपने राजस्थान के राजा है मिर्जा राजा
मान सिंह दोस्तों, ठीक है ना। आमेर के शासक है मिर्जा राजा मान सिंह दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से पूछ लेता है क्वेश्चन। तो दोस्तों मिर्जा राजा मान सिंह ने जो वृंदावन के अंदर जो गोविंद देव जी का मंदिर है उसका निर्माण करवाया। और दोस्तों आगे चलते हैं, राजस्थान में जो प्रधान पीठ है दोस्तों वो गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर वाला है। कौन दोस्तों? जयपुर के अंदर जो गोविंद देव जी का मंदिर है वो दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय की राजस्थान के अंदर प्रधान पीठ है दोस्तों, जिसका निर्माण दोस्तों सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जयसिंह के द्वारा उसका निर्माण कराया गया। दोनों का इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। भारत के अंदर जो प्रधान पीठ है वो गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन यूपी, इसका निर्माण करवाया मिर्जा राजा मानसिंह आमेर के शासक दोस्तों। राजस्थान में जो है वो प्रधान पीठ है इसकी गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर दोस्तों, इसका निर्माण करवाया सवाई जयसिंह ने दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। और दोस्तों इसका एक अन्य पीठ भी है, वो है दोस्तों मदन मोहन मंदिर, जो कि दोस्तों करौली के अंदर है दोस्तों, ठीक है ना। मदन मोहन मंदिर जो कि करौली के अंदर है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये गौड़ी संप्रदाय से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आ गए दोस्तों, यहाँ से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता दोस्तों, ठीक है ना। अब चलते हैं हम गुर्जर संप्रदाय, ज़्यादा बड़ा नहीं, गुर्जर संप्रदाय से एक दो क्वेश्चन आता है, एक तो संस्थापक का और इसकी पीठ का दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों गुर्जर संप्रदाय जो है, गुर्जर संप्रदाय दोस्तों इसके संस्थापक है दोस्तों संत रामदास जी। कौन है दोस्तों? संत रामदास जी इसके संस्थापक है दोस्तों। और इसकी जो प्रमुख पीठ है दोस्तों वो है दांतड़ा भीलवाड़ा दोस्तों, ठीक है। दो ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो दोनों को यहाँ रखना इसका। एक तो संत रामदास जी इसके संस्थापक दोस्तों, और इसकी प्रमुख पीठ है वो है दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे निम्बार्क संप्रदाय। दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय जो है इसके जो अन्य नाम है दोस्तों वो है हंस संप्रदाय दोस्तों। इसे जो है हंस संप्रदाय कहते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, ठीक है ना। हंस संप्रदाय जो है इसी निम्बार्क संप्रदाय को कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों राधा वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये राधा वल्लभ संप्रदाय, बिकॉज एक बार अभी क्वेश्चन आया था कि जो है वैष्णव संप्रदाय की दोस्तों, राजस्थान में जो वैष्णव संप्रदाय की शाखाएं है वो सबसे जो है कम प्रसिद्ध जो शाखा है वो कौन सी है, इस प्रकार क्वेश्चन आया था दोस्तों, ठीक है ना। सबसे जो वैष्णव संप्रदाय की सबसे कम प्रसिद्ध शाखा राजस्थान में कौन सी है, इस प्रकार आया था, तो उसके अंदर ऑप्शन में राधा वल्लभ संप्रदाय था, ठीक है ना। तो राधा वल्लभ संप्रदाय जो है ये वैष्णव संप्रदाय की सबसे कम प्रसिद्ध शाखा राजस्थान के अंदर, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। तो इस संप्रदाय को दोस्तों हंस संप्रदाय भी कहते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके संस्थापक जो हैं वो है दोस्तों अपने निम्बार्काचार्य जी दोस्तों। कौन है? निम्बार्काचार्य जी, निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक दोस्तों, ये तो ईजी है दोस्तों। आगे चलते हैं। इसकी जो प्रधान पीठ है दोस्तों वो है सलेमाबाद अजमेर दोस्तों। कौन है दोस्तों? सलेमाबाद अजमेर। अब दोस्तों इस सलेमाबाद का नाम चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसका नाम चेंज करके कर दिया गया दोस्तों निम्बार्काबाद अजमेर दोस्तों, ठीक है ना। इसी निम्बार्क संप्रदाय के ऊपर इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका कर दिया गया निम्बार्काबाद दोस्तों अजमेर, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अभी जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है, बनता कहाँ से है? बनता क्वेश्चन यहाँ से है दोस्तों, इसके संस्थापक कौन है, जो कि निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है सलेमाबाद अजमेर के अंदर दोस्तों, उसके संस्थापक कौन है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके संस्थापक है आचार्य परशुराम दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आचार्य परशुराम जी जो है इन्होंने जो है सलेमाबाद अजमेर के अंदर, जिसका नाम चेंज हो गया निम्बार्काबाद अजमेर, वहाँ पर जो है प्रधान पीठ की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो मेला लगता है दोस्तों इनका, वो लगता है दोस्तों राधा अष्टमी को दोस्तों। कहाँ लगता है? राधा अष्टमी को दोस्तों यहाँ पर मेला लगता है। आगे चलते हैं दोस्तों। इस संप्रदाय में जो है सबसे पहले राधा की पूजा की जाती है, फिर दोस्तों कृष्ण की पूजा की जाती है दोस्तों, ठीक है। इसको राधा वल्लभ संप्रदाय इसीलिए कहते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया ना, राधा वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय में दोस्तों श्री कृष्ण भगवान की जो पूजा की जाती है, ठीक है, अपन ने पढ़ा। अब इसमें क्या है, इस निम्बार्क संप्रदाय में इसमें जो राधा जी की पूजा पहले की जाती है, फिर बाद में जो है कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है, इसलिए इसको राधा वल्लभ संप्रदाय कहते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना इसका। आगे चलते हैं। इस संप्रदाय में दोस्तों, इस संप्रदाय के जो साधु है दोस्तों वो मारवाड़ में नेमावत साध कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है, पूछा गया, ध्यान रखना, क्या कहते हैं? नेमावत साध कहलाते हैं मारवाड़ के अंदर दोस्तों। इसका मूल मंत्र है दोस्तों वो है राधा शरणम मम दोस्तों, ठीक है ना, राधा शरणम मम जो है इसका मूल मंत्र है दोस्तों। ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ एक बार, तो राधा शरणम मम दोस्तों इसका जो है मूल मंत्र है, ध्यान रखना। तो ये दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे दोस्तों।
अब चलते हैं अपन दोस्तों, इसके जो अपन ने जो संप्रदाय पढ़े दोस्तों, उनमें जो कुछ विशिष्ट संप्रदाय दोस्तों जिनके सिद्धांत एग्जाम के अंदर पूछ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इन संप्रदाय के जो सिद्धांत हैं उन्हें देखते हैं। दोस्तों संप्रदाय के सिद्धांत देखने से पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा, एक होता है दोस्तों भक्त और एक होता है दोस्तों भगवान। भक्त को दोस्तों आत्मा कहते हैं, भगवान जो होता है वो परमात्मा होता है दोस्तों, ठीक है। और आत्मा जो है दोस्तों वो जीव होता है, परमात्मा जो है ब्रह्म होता है दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक चीज़ और ध्यान रखना आप, द्वैतवाद का मतलब होता है दोस्तों एक नहीं दो। क्या होता है दोस्तों? द्वैतवाद का मतलब एक नहीं दो होता है। मतलब कि कहने का यह है कि जीव और ब्रह्मा दोस्तों दोनों अलग अलग सत्ताएं होती है दोस्तों, ठीक है ना। दोनों अलग अलग होते हैं दोस्तों, जीव और ब्रह्मा। और दोस्तों अद्वैतवाद का मतलब होता है दो नहीं एक। इसका मतलब होता है कि जीव और ब्रह्म जो है वो दो नहीं होते बल्कि एक होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं अपन शंकराचार्य यमुनाचार्य जी के ऊपर। अब दोस्तों ये शंकराचार्य जी और यमुनाचार्य जी दोस्तों, इनका जो संप्रदाय है वो है वैष्णव संप्रदाय दोस्तों। कौन सा है? वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय जो है ये मानते हैं दोस्तों, इनका जो सिद्धांत है वो है दोस्तों अद्वैतवाद। कौन सा दोस्तों? अद्वैतवाद का सिद्धांत दोस्तों इन दोनों का, ठीक है ना। मतलब कि जो है ये है कि जीव और ब्रह्मा जो है दोस्तों वो जो है एक होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसका मतलब ये है जीव और ब्रह्मा जो है दोनों एक होते हैं, दो नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया इन्होंने। आगे चलते हैं, इन्हीं के आगे कालांतर में एक और इनके जो है जो वैष्णव संप्रदाय दोस्तों, इसी के संत होते हैं आगे चल करके रामानुज दोस्तों और रामानंद दोस्तों। कौन? रामानुज और रामानंद दोस्तों। ये मानते हैं दोस्तों, इन्होंने जो है सिद्धांत दिया कुछ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है इनके गुरु थे दोस्तों ये यमुनाचार्य जी, शंकराचार्य जी, ये तो मानते थे अद्वैतवाद को, मतलब जीव और ब्रह्मा दो नहीं है एक है। अब आते हैं रामानंद दोस्तों, ये क्या करते हैं, ये मानते हैं कि जीव और ब्रह्मा दोस्तों ये जो है दो नहीं एक है दोस्तों। एक कैसे होते हैं? दो और एक जो है मतलब कि जीव और ब्रह्मा दोस्तों ये जो है एक हो सकते हैं भक्ति के द्वारा। ऐसा ये मानते हैं दोस्तों रामानुज और रामानंद दोस्तों, ठीक है, कि भक्ति करके जो है जीव और ब्रह्म जो है दोनों एक हो सकते हैं दोस्तों। ऐसा ये मानते हैं रामानुज रामानंद। इसीलिए इस सिद्धांत को दिया गया दोस्तों विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत। अद्वैतवाद का सिद्धांत तो है लेकिन विशेष बता दिया इन्होंने बात, इस कारण से इसको विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है दोस्तों माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी दोस्तों इन्होंने जो है गौड़ीय संप्रदाय दिया दोस्तों, ठीक है ना। अब ये गौड़ीय संप्रदाय जो मानते हैं वो मानते हैं दोस्तों द्वैतवाद का। क्या मानते हैं दोस्तों? द्वैतवाद का मतलब कि जो है द्वैतवाद मतलब कि एक नहीं दो दोस्तों, मतलब जीव और ब्रह्म दोस्तों ये दोनों अलग अलग होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जीव और ब्रह्म जो है दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब कि जो है भक्ति की जाती है, भक्ति कर सकता है जीव, लेकिन जो है उसका जो है मिलन ब्रह्म से नहीं हो सकता। ऐसा ये मानते हैं दोस्तों कि जो है वो जो है जीव है वो प्रेम कर सकता है भगवान से, ब्रह्म से, लेकिन उसको जो है वो एक नहीं हो सकता। ऐसा मानते हैं दोस्तों ये माधवाचार्य जी, ठीक है। इसी कारण इस सिद्धांत को दिया गया दोस्तों द्वैतवाद या फिर दोस्तों भेदवाद, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों अपना निम्बार्काचार्य जी दोस्तों। निम्बार्काचार्य जी दोस्तों जिन्होंने सिद्धांत दिया वो दिया दोस्तों द्वैतवाद दोस्तों, मतलब द्वैत प्लस अद्वैतवाद। क्या कहा इन्होंने? द्वैत प्लस अद्वैतवाद दिया सिद्धांत, मतलब द्वैत का भी दिया अद्वैत का भी दिया। कहने का यह है मतलब कि जीव और ब्रह्म दोस्तों ये दोनों जो है वो जब तक जीवित होते हैं, ठीक है ना, जीव जब तक जीवित होता है तब तक तो जो है द्वैतवाद का पालन करता है, ठीक है। मतलब कि जो है एक नहीं दोनों अलग अलग होते हैं जब तक जीवित होता है, और मृत्यु के बाद में दोस्तों अद्वैतवाद का पालन करता है, मतलब जीव और ब्रह्म जो है मृत्यु के बाद में एक हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये मानते हैं अपने निम्बार्काचार्य जी दोस्तों, ठीक है। इसलिए इसको जो है द्वैतवाद कहते हैं, मतलब द्वैत प्लस अद्वैतवाद दोनों ही कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन वल्लभाचार्य जी दोस्तों। वल्लभाचार्य जी दोस्तों ये मानते हैं शुद्ध अद्वैतवाद दोस्तों। क्या मानते हैं? शुद्ध अद्वैतवाद मानते हैं। मतलब कि ये है कि जीव और ब्रह्म दोस्तों, जीव जो है वो भौतिक होता है, ठीक है ना, और ब्रह्म जो है दोस्तों ये आध्यात्मिक होता है। तो दोस्तों इनका जो भौतिक मिलन है वो ब्रह्म से नहीं हो सकता, शारीरिक मिलन जो है वो ब्रह्म से नहीं हो सकता, ऐसा वल्लभाचार्य जी मानते हैं। इनका जो है आध्यात्मिक मिलन हो सकता है, हृदय की जो शुद्ध पुंज है दोस्तों उसका मिलन हो सकता है, ऐसा वल्लभाचार्य जी कहते हैं। तो हृदय की जो शुद्ध पुंज है उसका मिलन हो सकता है, इस कारण से इसको शुद्ध अद्वैतवाद कहते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो ये दोस्तों इसके संप्रदाय के सिद्धांत है दोस्तों।
बड़ा अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये। अब चलते हैं अपन दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट 2-4 पॉइंट है वो देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। दोस्तों तेरापंथी जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक है दोस्तों भीखंड जी। कौन है दोस्तों? भीखंड जी। एक छोटा सा संप्रदाय दोस्तों ये, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन आ चुका दोस्तों, इसलिए इसको देख लो। तो दोस्तों ये तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक है दोस्तों भीखंड जी, ठीक है। और दोस्तों ये जो निवासी थे भीखंड जी, वो है दोस्तों कंटालिया सोजत पाली के अंदर दोस्तों, ठीक है। ये संप्रदाय भी दोस्तों इसी गाँव के अंदर यहीं आसपास ही, ठीक है ना। तो ये जो तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक है भीखंड जी दोस्तों, और ये निवासी थे दोस्तों कंटालिया सोजत पाली के अंदर, ठीक है ना। अब चलते हैं दोस्तों, ये जो तेरापंथ है इसी से एक संबंधित है तेरापंथ जैन धर्म दोस्तों, ठीक है ना। तो तेरापंथ जैन धर्म जो है, ये तेरापंथ जो दोस्तों ये जैन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ भी है, ठीक है। तेरापंथी संप्रदाय जो है भीखंड जी ने दिया, लेकिन तेरापंथ जो है दोस्तों ये एक जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ भी है। कौन है दोस्तों? जैन धर्म का ग्रंथ भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों ये तेरापंथ जो जैन संप्रदाय दोस्तों, इसकी स्थापना करने वाले का नाम है दोस्तों आचार्य भिक्षु द्वारा। आचार्य भिक्षु जो है इसकी स्थापना की थी इन्होंने, आचार्य भिक्षु ने। ये भी दोस्तों आया हुआ है, ठीक है ना। तो इन तीनों में कन्फ्यूज नहीं होना, तीनों का ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तीनों ही आए हुए हैं, ठीक है। तेरापंथी संप्रदाय भीखंड जी दोस्तों, तेरापंथ जो है ये जैन धर्म दोस्तों इनका जो प्रमुख ग्रंथ है। और दोस्तों तेरापंथ जैन संप्रदाय जो इसकी स्थापना करने वाले हैं आचार्य भिक्षु दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह गया जो वल्लभ संप्रदाय के अंदर मैंने आपको बता दिया था फिर बाद में, ठीक है। तो इसको एक बार वो देख लो। वल्लभ संप्रदाय दोस्तों इससे प्रभावित होकर के जो बूंदी का शासक था दोस्तों बुद्ध सिंह। कौन दोस्तों? बुद्ध सिंह। इसने जो है एक नेहतरंग नामक की जो है ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, लगभग बहुत एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया दोस्तों, ये बहुत एग्जाम के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो नेहतरंग नामक जो है ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों बुद्ध सिंह ने। और बुद्ध सिंह जो है इनके कोई पुत्र नहीं था, इसके जो ये बुद्ध सिंह जो है इसके समकालीन जो है जयपुर का शासक था दोस्तों सवाई जय सिंह, ठीक है। सवाई जय सिंह की पुत्री थी दोस्तों, उसका जो है वो उसका जो पुत्र उसकी जो पुत्री दोस्तों, मतलब उसका दामाद था पुत्री का पति, उसको जो वो शासक बनाना चाहता था। इस कारण से इसकी जो रानी थी दोस्तों बुद्ध सिंह जी की, उसने जो है मराठों को आगमन करवाया था। तो मराठों का सबसे पहले आगमन इसी के काल में हुआ था बूंदी के अंदर, ठीक है, राजस्थान। तो ये ध्यान रखना है, बुद्ध सिंह ने जो है नेहतरंग नामक ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों। तो ये दोस्तों जो है जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं दोस्तों वो सभी शामिल कर लिए मैंने संत संप्रदाय से, और संत संप्रदाय जो बना वो कंप्लीट हो गया आज दोस्तों। अब जो है कुछ मुस्लिम संप्रदाय दोस्तों, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और एक नरहड़ी के पीर, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो एक दो यहाँ से ज़्यादा है नहीं मुस्लिम संत में, एक दो है जो उनको मैं कल वीडियो में कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपकी कुछ भी इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दोस्तों आपको कर दूंगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रहेगा, जहाँ जाकर के आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।